सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक पर बहुत सारा काम करना है, इसलिए आज हम कोई दूसरी बात न करते हुए सीधे अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम पूरा करना है वो पेज नंबर 68 से लेकर 78 का रहेगा। इसके पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 59 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आज हम पेज नंबर 68 से लेकर पेज नंबर 78 तक का काम करेंगे। हमें ये 11 पेजों पर काम करना है, इसलिए बिना कोई समय गंवाए हम अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 68 निकाल लिया है। आप अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 68 निकाल लें। इस पेज पर हमें जो गतिविधि करनी है वो एक कविता है, हमें उसे पढ़ना है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर कविता से खोजकर लिखना है। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है माँ का घर। हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनिक न डर है। माँ का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनिक न डर है। माँ के घर को अपना माना, माँ का घर जाना पहचाना। माँ का घर है प्यारा प्यारा, हमने इसको खूब संवारा। खेले कूदे दौड़े भागे, खाना खाएं प्यारा घर है। धूम मचाएं किसका डर है। हमें माँ के घर में किसी भी बात का कोई डर नहीं होता, पूरी मनमानी कर सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो काम कर सकते हैं। यही इस कविता में बताया गया है। एक बार हम इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। माँ का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनिक न डर है। माँ के घर को अपना माना, माँ का घर जाना पहचाना। माँ का घर है प्यारा प्यारा, हमने इसको खूब संवारा। खेले कूदे दौड़े भागे, खाना खाए प्यारा घर है। धूम मचाए किसका डर है। आप इस कविता को याद कर लें और स्कूल खुलने पर बाल सभा में जरूर सुनाएं। आगे हमें जो काम करना है वो है नीचे कुछ प्रश्न, हमें उनके उत्तर सोचना है और अपनी किसी कॉपी में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न हम देखें, आपको अपने घर में सबसे प्यारा कौन लगता है। इसका जवाब आपको सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आपको अपने घर में सबसे प्यारा कौन लगता है। आप अपनी पसंद का जो भी व्यक्ति आपका हो, आप उसका नाम अपनी कॉपी में लिखें। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, माँ के घर को अपना क्यों कहा गया है। यहाँ कविता में लिखा है कि माँ का घर ही मेरा घर है, तो माँ के घर को हमने अपना क्यों कहा है, आपको इसका उत्तर खोजना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तीसरा प्रश्न हम देखें, जब आप घर में होते हैं तब क्या क्या करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद को देना है कि जब आप घर में होते हैं, स्कूल में नहीं होते, बाहर खेलने नहीं गए होते, अपने घर में होते हैं, तब आप क्या क्या करते हैं। ये आपका खुद को सोचकर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला हम देखें, कुछ काम हम करते हैं जैसे खेलना, पढ़ना आदि। ऐसे कौन से काम हैं जो अपने आप होते हैं, सोचकर बताएं। क्या ऐसे भी कोई काम होते हैं जो घर में आपको लगता है कि वो सब अपने आप हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो काम अपने आप हो जाते हैं तो आप सोचो कि ऐसे कौन कौन से काम हैं और अपनी कॉपी में लिखो। अगला प्रश्न हम देखें, आपके परिवार में कौन कौन है, उनका नाम बताएं एवं उनसे अपना संबंध बताएं। आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, उन सबके नाम आपको यहाँ पर लिखना है और आपको उनसे अपना संबंध भी बताना है। जैसे आप अपने पापा का नाम लिखें और आगे लिखें पिता, फिर अपनी माता का नाम लिखें और आगे लिखें मम्मी, दादा का नाम लिखें, फिर दादी का नाम लिखें, भैया का नाम लिखें, बहन का नाम लिखें और जो आपके घर में सदस्य हैं उन सभी का नाम लिखते जाएं और उनके आगे आपका रिश्ता भी लिखते जाएं। इसके बाद हम आगे का प्रश्न देखें, क्या आप छुट्टी वाले दिन घर के कामों में माँ की मदद करते हैं।
इसका उत्तर आपको देना है कि क्या आप वास्तव में छुट्टी के दिन अपने घर में माँ की मदद करते हैं। अगर हाँ तो आप उत्तर में लिखेंगे हाँ मैं मदद करता हूँ, और अगर आप नहीं करते तो आप लिखें नहीं मैं घर के काम में माँ की मदद नहीं करता हूँ या करती हूँ। अगर आपका उत्तर हाँ है तो नीचे वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है। आप घर में किन किन कामों में माँ की मदद करते हैं। अगर आप माँ की मदद करते हैं तो घर के किन किन कामों में आप माँ की मदद करते हैं, आपको वो सब काम यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपका पेज पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 69 निकाल लिया है। हमेशा की तरह हम सबसे ऊपर दिनांक डालेंगे। मैंने यहाँ दिनांक डाल दी है, आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में भी दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें जो काम नीचे करना है वो है निम्नलिखित शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द लिखें। तुकबंदी वाले शब्द आपको पता है, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं, तो यहाँ हमें वे शब्द लिखना है। यहाँ पहला शब्द दिया है मेला। मेला शब्द से मिलता जुलता तुकबंदी वाला शब्द हमें बनाकर यहाँ लिखना है। आप अपने सोच विचार करके कोई एक शब्द बनाकर यहाँ लिखें। देखो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ शब्द दिया है मेला, मैंने लिखा ठेला। देखो ये तुकबंदी वाला शब्द है, इसके आखिरी में दोनों में ला लगा हुआ है। अगला शब्द हम देखें। अगला शब्द यहाँ लिखा हुआ है ढोल। हमें इससे मिलता जुलता नया शब्द बनाना है। देखो मैंने बनाया यहाँ पोल। आप कोई दूसरा शब्द भी यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद है घर। हमने बनाया पर। इसके बाद है पैर। हमने यहाँ शब्द बनाया ढेर। आप यहाँ दूसरे कोई भी शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है ताला। इससे मिलता जुलता शब्द हमने बनाया जाला। इसके बाद है शोर। हमने बनाया चोर। इसके बाद है खाना। हमने बनाया जाना। इसके बाद है सोना। हमने बनाया रोना। इस तरह से आप इस काम को पूरा कर लें। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों से अपना काम पूरा करें। आप अपने सोच विचार से भी यहाँ नए शब्द बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है कविता को तुकबंदी शब्दों से पूरा करें। यहाँ नीचे एक कविता लिखी है, उसमें लाइन खाली छोड़ दी गई है। हमें तुकबंदी वाले शब्दों से उन लाइनों को पूरा करना है। देखो हम कविता पढ़ते हैं। दादी आई दादी आई। पहली लाइन पढ़ी मैंने, दादी आई सुंदर सुंदर कपड़े लाई। देखो यहाँ हमने लिखा लाई। इस तरह से कविता की लाइन पूरी हो जाएगी। दादी आई सुंदर सुंदर कपड़े लाई। अब सुनेंगे रोज कहानी। अब सुनेंगे रोज कहानी। एक था राजा एक थी रानी। अब सुनेंगे रोज कहानी। एक था राजा एक थी रानी। देखो ये कविता पूरी हो गई। दादी आई सुंदर सुंदर कपड़े लाई। अब सुनेंगे रोज कहानी। एक था राजा एक थी रानी। इस तरह से आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। अब हम नीचे का काम करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखें। यहाँ पर भी हमें तुकबंदी वाले शब्द लिखना है। हम शुरू करते हैं। पहला शब्द यहाँ दिया है मेला। मेला का मिलता जुलता शब्द हम बनाएंगे ठेला। हमने ये शब्द ऊपर भी बनाया है। दूसरा कोई शब्द हम इससे मिलता जुलता बनाएंगे। देखो हम बनाया रेला। मेला ठेला रेला। देखो ये सब आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डोला। देखो हम बनाते हैं तोला। इसके बाद हमने बनाया खोला। डोला तोला खोला। देखो ये सब आपस में मिलते जुलते तुकबंदी वाले शब्द हैं। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है वो है राजा। यहाँ हमने बनाया खाजा। इसके बाद हम बना रहे हैं ताजा। आप यहाँ दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे राजा का मिलता जुलता शब्द आप लिख सकते हैं बाजा। और भी आप शब्द सोचकर यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है देखो रोटी। रोटी से मिलता जुलता शब्द हमें बनाना है। मैंने बनाया खोटी। इसके बाद मैं बना रहा हूँ टोटी। आप और भी शब्द बनाकर यहाँ लिख सकते हैं।
इस तरह से आपका ये पेज भी पूरा हो जाएगा। यहाँ से देखकर आप पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 70 की ओर। मैंने यहाँ पेज नंबर 70 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। यहाँ से देखकर आप दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखें। हमें यहाँ अपनी पसंद की 5 फलों के नाम लिखना है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। आप अपनी पसंद के 5 फलों के नाम यहाँ लिख दें। देखो मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा केला, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आम, उसके बाद संतरा, उसके बाद पपीता और उसके बाद अमरूद। ये मैंने अपनी पसंद के 5 फलों के नाम यहाँ लिख दिए हैं। आपको इसके अलावा यदि कोई और फल पसंद है तो आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे जो काम पूरा करना है वो है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को भरकर वाक्य पूरा करें और पढ़कर सुनाएं। यहाँ नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें बीच में जगह खाली है। हमें उन जगहों पर सही शब्द भरना है और वाक्यों को दोबारा पढ़ना है। देखो पहला लिखा है मैं, खाली जगह छोड़ने के बाद फिर लिखा है मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। यहाँ पर आपको खाली जगह में अपने गांव का नाम लिखना है या अपने शहर का नाम लिखना है। आप जहाँ भी रहते हैं उसका नाम आप यहाँ खाली जगह में लिख दें। इसके बाद नीचे की लाइन देखें। मुझे, फिर खाली जगह है, से खेलना बहुत अच्छा लगता है। आपको जिस चीज़ से भी खेलना बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का नाम आप यहाँ खाली जगह में लिख दें। आपको गेंद से खेलना पसंद है, आपको बैट से खेलना पसंद है, आपको जिस चीज़ से भी खेलना पसंद है उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे की लाइन देखें। टीवी में मुझे, खाली जगह, सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको टीवी पर जो भी सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है उसका नाम आप यहाँ खाली जगह में लिख दें। जो सीरियल आपको पसंद हो, जो टीवी का सीरियल जो आप रोज देखते हो उसका नाम आप यहाँ लिख दें। इसके बाद नीचे मेरे भाई एवं बहन है। यहाँ 2 जगह खाली है। इसमें एक जगह आपको अपने भाई की संख्या लिखनी है। आपके कितने भाई हैं? 1, 2, 3, आपके जितने भाई हैं आप उनकी संख्या यहाँ लिखें और आपकी जितनी भी बहन है आप उनकी संख्या यहाँ लिखें। अगर आपका भाई नहीं है तो आप 0 लिख दें या बहन नहीं है तो वहाँ पर आप 0 लिख दें। इसके बाद नीचे आपको जो काम करना है वो है मेरी माँ का नाम है। आपको अपनी माँ का नाम यहाँ इस खाली जगह में लिखना है। आप अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद नीचे मेरे पिताजी का नाम है। आपको यहाँ खाली जगह में अपने पिताजी का नाम लिखना है। आपके पिताजी का जो भी नाम हो आप वहाँ लिख दें। इसके बाद नीचे मेरे परिवार में 2 पालतू जानवर और हैं। यहाँ 2 जगह खाली है। यहाँ पर हमें लिखना है अपने पालतू जानवरों के नाम। आपके घर में आपने अगर कोई जानवर पाला हुआ है, जैसे कहीं पर बकरी पाली हुई है, किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, किसी के घर में खरगोश है, किसी के घर में तोता पाला हुआ है, किसी ने कबूतर पाला हुआ है, किसी के घर में गाय है, तो उन जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपके घर में 1 जानवर है तो आप 1 जानवर का नाम लिख दें और अगर 2 या अधिक जानवर आपने पाल रखे हैं तो आप किन्हीं भी 2 जानवरों के नाम यहाँ खाली जगह में लिख दें। यहाँ पर आपको 1 जानवर का नाम लिखना है, यहाँ पर लिख दें और उसके बाद यहाँ खाली जगह में आपको दूसरे जानवर का नाम लिखना है, आप वो यहाँ पर लिख दें। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 71 की तरफ। बच्चों यहाँ पेज नंबर 71 भी मैंने निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, आप भी दिनांक डाल दें। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है आपके पिताजी बाजार जा रहे हैं। आप उनसे पढ़ाई, खेल और रसोई की चीज़ें मंगाना चाहते हैं। आप उन चीज़ों की सूची बनाइए। यहाँ पर नीचे 3 खंड दिए हुए हैं। पहला खंड है रसोई की चीज़ें, दूसरा खंड है पढ़ाई की चीज़ें और तीसरा खंड है खेल की चीज़ें। आप अपने पिताजी से जो भी सामान मंगवाना चाहते हैं उसकी सूची आपको यहाँ बनानी है। यहाँ पर रसोई की चीज़ें, अब एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से रसोई की चीज़ें क्या मंगवाएगा वो उसकी सूची यहाँ बना रहा है।
मैं अगर आपकी जगह छोटा बच्चा होता तो देखो मैं क्या मंगवाता, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ। मैं अपने पिताजी से मंगवाता पॉपकॉर्न, क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं पॉपकॉर्न अपने पिताजी से मंगवाता। दूसरी चीज़ मैं क्या मंगवाता, मैं मंगवाता आइसक्रीम, क्योंकि मुझे आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने पिताजी को बोलता कि मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। इसके बाद मैं क्या मंगवाता, मैं मंगवाता गुलाब जामुन, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर अपने पिताजी से गुलाब जामुन भी मंगवाता। यहाँ पर हम दूसरी कई चीज़ें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं हमारे रसोई घर में जिस सामान की हमें ज़रूरत हो, जैसे हमें ज़रूरत है आटा, हमें ज़रूरत है नमक, हमें ज़रूरत है दाल या चावल या सब्जियाँ, आप वो सब चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ें। यहाँ दूसरे खाने में पढ़ाई की चीज़ें लिखना है। आपके पिताजी से आप क्या क्या मंगवाना चाहते हैं जो आपकी पढ़ाई में काम आए, वो हमें यहाँ लिखना है। मैं लिख रहा हूँ कहानी की किताब। मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि मेरे लिए एक कहानी की किताब लेकर आए, ताकि मैं उसे पढ़कर मज़े ले सकूँ। दूसरी चीज़ जो मैं मंगवाऊँगा वो है पेंसिल, और इसके अलावा मैं मंगवाऊँगा लिखने के लिए कॉपी। आप और भी कुछ यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद खेल की चीज़ें, आपको जो भी सामान खेलने के लिए अच्छा लगता है आप वो अपने पिताजी से मंगवा सकते हैं। उनकी सूची यहाँ बनाइए। मैं मंगवा रहा हूँ गेंद और बैट, और इसके अलावा आप क्या मंगवाएंगे, आप मंगवाएंगे एक छोटी सी गुड़िया, ताकि आप उसके साथ खेल सकें। इस तरह से आपकी ये सूची पूरी हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप यही सब नाम वहाँ लिखें, आप अपनी पसंद से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है आपके आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है उसका नाम लिखिए। यहाँ पर नीचे बहुत सारी खाली जगह दी है, और हमें उन खाली जगह में लिखना है कि हमें हमारे आसपास क्या क्या दिख रहा है। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे आपको कुर्सी दिख रही है, आपको पलंग दिख रहा है, आपको टीवी दिख रहा है। अगर आप रसोई घर में हैं तो आपको गिलास दिख रहा है, थाली दिख रही है, कटोरी दिख रही है। अगर आप बाहर हैं तो आपको बहुत सारे घर दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, आपको कोई आदमी जाता हुआ दिख रहा है, कोई औरत निकलती हुई दिख रही है, कोई कुत्ता दिख रहा है, कोई बकरी दिख रही है, कोई जानवर दिख रहा है, कोई पक्षी दिख रहा है। आपको उन सभी के नाम यहाँ पर लिखना है। देखो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ। पहला नाम मैं लिख रहा हूँ घर, मुझे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ पेड़, मुझे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ गाय, मुझे अपने आसपास जो जो चीज़ दिखती जा रही है मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ बकरी भी दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक कुत्ता भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक मुर्गा भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक कबूतर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक आदमी भी दिख रहा है। इस तरह से आप ये पूरी लिस्ट पूरी भर दें, खाली जगह को पूरा भर दें। आपको जो जो भी चीज़ दिख रही है आप वो सब चीज़ें यहाँ लिखते जाएं। इस तरह से आपके इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ नया जानना ज़रूरी है। अब हम जब आगे के पेज पे जाएंगे तो हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बिना सीखे वहाँ जाएंगे तो शायद हमें उस पेज को करने में दिक्कत आ सकती है। आगे हमें क्या सीखना है वो है लिंग किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग किसे कहते हैं, हमें ये बात सीखना है, क्योंकि आगे के पेज पर हमें यही काम पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे वो लिंग किसे कहते हैं नहीं जानते। मैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि लिंग हम किसे कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें यह पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी आदि। यहाँ इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये या तो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। इन्हें हम लिंग संज्ञा शब्द कहते हैं।
हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ऊपर के शब्दों में देखें हम अगर तो माता, हमें इस शब्द को बोलते ही स्त्री जाति का पता चलता है। अगर हम बोलते हैं पिता तो हमें पता चलता है कि हम किसी पुरुष जाति के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनके पुरुष होने का पता चलता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, लड़का, आदमी आदि। ये सभी वो संज्ञा शब्द हैं जिनसे हमें ये बोलने से ही पता लगता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से हमें उनके स्त्री होने का पता चलता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, रानी, घोड़ी, लड़की, औरत आदि। ये सारे संज्ञा शब्दों से हमें पढ़कर ही पता चल जाता है कि ये किसी स्त्री जाति के नाम हैं। जैसे हम यहाँ ऊपर देखें, पिता हमें पता लगता है कि ये पुरुष है, माता हमें पता लगता है कि ये स्त्री है। इसी तरह से हम बोले राजा तो ये किसी पुरुष का है और रानी ये कोई स्त्री है। तो इस तरह से हमें नाम बोलते ही पता लग जाता है कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। इन्हें हम संज्ञा में लिंग शब्द कहते हैं। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि लिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब हम आगे के पेज पर चलते हैं। मैंने यहाँ पेज नंबर 72 निकाल लिया है, आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 72 निकाल लें। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, यहाँ दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर कॉपी में लिखें। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, हमें उन शब्दों के लिंग बदलना है और उनके नाम फिर से लिखना है। अब हम इसको किस तरह से करते हैं देखें। पहला शब्द यहाँ दिया है माता। माता स्त्रीलिंग है, हमें माता शब्द पढ़कर ही पता चलता है कि ये स्त्री का नाम है। अब हमें इसका लिंग बदलना है। हम यहाँ माता की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पिता। देखो हमने यहाँ लिखा पिता। इस तरह से हमने यहाँ इसका लिंग परिवर्तन कर दिया। लिंग बदलकर हमने यहाँ लिखा माता का पिता। इसी तरह से नीचे दिया है भाई। भाई का लिंग अगर हम बदले तो हो जाएगा बहन, हमने लिखा बहन। इसी तरह से यहाँ लिखा है शब्द चाचा। चाचा का हो जाएगा चाची। इसी तरह से नीचे लिखा है मौसी। मौसी का हम लिखेंगे मौसा। इसके बाद यहाँ लिखा है नानी, हम लिखेंगे नाना। तो देखा आपने किस तरह से हमने इस काम को पूरा कर लिया। इसके बाद नीचे जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरें। यहाँ कुछ शब्द के नीचे लाइन बनाई गई है, हमें उन शब्दों के लिंग बदलना है और हमें खाली जगह में लिखना है। पहली लाइन देखो, गाय हमें दूध देती है। यहाँ गाय के नीचे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कि हमें गाय का लिंग बदलना है और यहाँ फिर से लिखना है। गाय हमें दूध देती है जबकि खेतों में काम करता है। खाली जगह में लिखना है हमको कि खेतों में कौन काम करता है। गाय हमें दूध देती है जबकि बैल खेतों में काम करता है। इसके बाद हम लिखेंगे मेरी दादी घूमने नहीं जाती जबकि रोजाना सैर को जाते हैं। यहाँ दादी के नीचे लाइन खींची है, मेरी दादी घूमने नहीं जाती जबकि दादाजी, दादी का दादाजी रोजाना सैर को जाते हैं। इसी तरह से आगे देखें, लड़की पार्क में खेल रही है। यहाँ लड़की के नीचे लाइन है, हम क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे आगे लड़की पार्क में खेल रही है जबकि लड़का पतंग उड़ा रहा है। हमने लिखा लड़का। इसके बाद नीचे खाली जगह है, घास खा रहा है जबकि बकरी बैठी है। बकरी का लिंग बदले तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बकरा। हमने लिखा बकरा।
बकरा घास खा रहा है जबकि बकरी बैठी है। इस तरह से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इसे पूरा कर लें। आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 73 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 73 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें पेज पर दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे, आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें यहाँ जो काम करना है वो है रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से बोलना है। यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके नीचे लाइन खींची हुई है। हमें उन लाइन खींचे हुए शब्दों का लिंग बदलना है और वाक्य को फिर से बोलना है। देखो, पहला वाक्य यहाँ लिखा है लड़की सो रही है। यहाँ लड़की के नीचे लाइन खींची हुई है। लड़की का लिंग बदलना है। यहाँ हो जाएगा लड़का, लड़की का हो जाएगा लड़का। हम वाक्य बोलेंगे लड़का सो रहा है। यहाँ रही को भी हमको बदलना होगा। हम लिखेंगे लड़का सो रहा है। इसके बाद नीचे की लाइन देखो, नीचे लिखा है राजा बहुत गुस्सेल था। यहाँ राजा के नीचे लाइन खींची है। राजा का लिंग बदलकर हम बनाएंगे रानी। हम जो वाक्य बनाएंगे वो हो जाएगा रानी बहुत गुस्सेल थी। इसी तरह से नीचे जो वाक्य है उसमें लिखा है चाची जा रही है। चाची का लिंग परिवर्तन करेंगे, बनेगा चाचा जा रहे हैं। यहाँ चाची का लिंग बदला, लिंग बदलकर हो गया चाचा। हमने लिखा चाचा जा रहे हैं। इसके बाद नीचे है नाना, हम बदलेंगे और लिखेंगे नानी। नानी ने मुझे कई कहानियां सुनाई। हम लिखेंगे नानी ने मुझे कई कहानियां सुनाई। इसके बाद नीचे है मोर नाच रहा है। हम बदलेंगे मोर को मोरनी के साथ। क्या हो जाएगा? मोरनी नाच रही है। यहाँ हो जाएगा मोरनी नाच रही है। इसी तरह से अब हमें नीचे जो काम करना है वो है नाम लिखें। यहाँ हमें कुछ जंतुओं के नाम लिखना है। कौन कौन से जंतुओं के नाम लिखना है वो आप यहाँ देखें। यहाँ ऊपर की 3 लाइन में पानी में रहने वाले जीव, हमें उन जीवों के नाम लिखना है जो पानी में रहते हैं। आप सोचो पानी में रहने वाले कौन कौन से जीव हैं और उन तीनों के नाम यहाँ लिखो। देखो, पानी में मछली रहती है, हमने यहाँ लिखा मछली। उसके बाद पानी में और कौन रहता है, सोच के बताओ। पानी में रहता है मगर, हमने यहाँ लिख दिया। और पानी में कौन रहता है, आप बताओ। पानी में रहता है कछुआ। कछुआ भी पानी में रहता है, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद नीचे रेंग कर चलने वाले जीव, हमें 3 नाम ऐसे लिखने हैं जो रेंग कर चलते हैं। रेंग कर कौन कौन चलता है? देखो, सांप। आपने कभी सांप को चलते हुए देखा है? वो रेंग कर चलता है। और अजगर, अजगर भी रेंग कर चलता है। इसके अलावा रेंग कर कौन सा जानवर चलता है? केंचुआ। आपने केंचुआ देखा है? वो भी रेंग कर ही चलता है। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है उछल कर चलने वाले जीव के नाम लिखना है। ऐसे जीव के नाम लिखना है जो उछल उछल कर चलते हैं। सोच कर लिखो। गिलहरी, आपने गिलहरी को देखा है कैसे उछल उछल कर कूद कूद कर चलती है? हमने यहाँ लिख दिया गिलहरी। इसके बाद खरगोश, खरगोश कैसे उछल उछल कर चलता है? उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेंढक। मेंढक भी कैसे एक जगह से दूसरी जगह उछल उछल कर चलता है? हमने यहाँ तीनों नाम लिख दिए। इस तरह से हमारे इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 74 की ओर। मैंने यहाँ पेज नंबर 74 निकाल लिया है। सबसे ऊपर दिनांक डालें, दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद सही जगह मात्रा लगाकर शब्द को पुनः लिखिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द हैं अधूरे हैं, हमें उन्हें मात्रा लगाकर पूरा करना है। देखो, उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा हुआ है चाह। हमने च के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई, हो जाएगा चूहा। इसी तरह से नीचे दिया हुआ है आल। हम कौन सी मात्रा लगाएं कि पूरा हो जाएगा? हम यहाँ ल में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा आलू। देखो, हम लगा रहे हैं, आ में लगाई हमने आ की मात्रा,
फिर हम लिखेंगे ल और उसके बाद हमने लगाई बड़े ऊ की मात्रा, हो गया आलू। इसी तरह से यहाँ नीचे लिखा है सरज, हमें मात्रा लगाकर पूरा करना है। देखो हम करते हैं, हमने लिखा स के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई सू, फिर र और हमने लिखा ज, ये हो जाएगा सूरज। इसी तरह से नीचे लिखा है तराज, हमें मात्रा लगाकर पूरा करना है। हम लिखेंगे त, फिर हम लिखेंगे र में हमने आ की मात्रा लगाई, उसके बाद हम लिखेंगे ज और ज के नीचे हम मात्रा लगाएंगे बड़े ऊ की, हो जाएगा तराजू। इसी तरह से नीचे यहाँ लिखा है चाक, हमें मात्रा लगानी है, नया शब्द बनाना है। हम बनाएंगे, देखो हम लिख रहे हैं च, हमने आ की मात्रा लगाई, उसके बाद हमने लिखा क और हमने यहाँ लगा दी बड़े ऊ की मात्रा, हो गया चाकू। इस तरह से ये सारे शब्द बन जाएंगे। आगे का काम करते हैं, दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखें। यहाँ पर नीचे कुछ मात्राएं दी गई है, हमें उनसे नए नए शब्द बनाकर नीचे लिखना है। यहाँ पर आ की मात्रा दी है, छोटी ई की दी है, बड़ी ई की दी है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। हमें ये मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। देखो सबसे पहले हम आ की मात्रा से शब्द बनाते हैं। हमने नया शब्द बनाया फिर हमने लिखा, उसमें मात्रा लगाई हमने और हमने लिखा म, हो गया आम। इसी तरह से हम नया शब्द और बनाते हैं। देखो हमने लिखा च, उसमें हमने आ की मात्रा लगाई, फिर हमने लिखा च, उसमें हमने फिर आ की मात्रा लगाई, हो गया चाचा। इस तरह से आ की मात्रा लगाकर आप नए नए शब्द बना सकते हैं। हमें छोटी की मात्रा के शब्द बनाना है। हमने सबसे पहले मात्रा लगाई छोटी की, हमने लिखा क, फिर हमने लिखा त, बड़ा आ की मात्रा लगाई और फिर हमने लिखा ब, हो जाएगा किताब। इसके बाद हम जो शब्द बनाएंगे, हमने लिखा अ, इसके बाद हमने मात्रा लगाई, हमने लिखा भ, उसके बाद हम लिखेंगे म, फिर हम हा की मात्रा लगाएंगे और हम लिखेंगे न। हमने बनाया नया शब्द अभिमान। देखो हमने यहाँ भ के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई है। इसी तरह से यहाँ बड़ी की मात्रा के शब्द बनाना है। देखो हम बनाते हैं, हमने लिखा ज, फिर बड़ी की मात्रा लगाई, हो गया जी, फिर हमने लिखा व और फिर लिखा न, हो जाएगा जीवन। इसी तरह से अगला शब्द हम बनाते हैं, हमने लिखा ई, फिर हमने लिखा म, फिर हमने लिखा र, फिर हमने लिखा त और इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगाई, हो जाएगा इमरती। इसके बाद हमें छोटा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। देखो हमने लिखा स में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, फिर हमने लिखा ब और फिर हमने लिखा ह, ये हो जाएगा सुबह। इसी तरह से नया बनाएंगे, हमने लिखा द, हमने आ की मात्रा लगाई, फिर हमने लिखा त, इसके नीचे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई और फिर हमने लिखा न। नया शब्द बना दातून। बड़े ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएंगे। देखो हमने लिखा स, बड़े ऊ की मात्रा लगाई, फिर हमने लिखा र और फिर हमने लिखा ज, हो गया सूरज। अगला शब्द देखो, हमने लिखा त, फिर हमने लिखा र, आ की मात्रा लगाई और फिर लिखा ज के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई, हो गया तराजू। आप और भी नए नए शब्द बनाकर यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है, दिए गए गोले में से सही वर्ण चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ गोले में कुछ अलग अलग वर्ण दिए हैं, हमें उन वर्णों से खाली जगह भरनी है। देखो यहाँ पहला लिखा हुआ है घा। अब घा के आगे हम इस गोले में से क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए। हम यहाँ लिखेंगे कंग, यहाँ हो जाएगा कंघा। इसी तरह से हमें आगे करना है, यहाँ लिखा है तरा। अब हम इस गोले में से कौन सा शब्द यहाँ लिखें कि ये पूरा हो जाए, कौन सा वर्ण लिखें कि ये शब्द पूरा हो जाए। आप इस गोले में से ढूंढकर यहाँ जोड़ें और लिखें। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा सन, आगे लिखा है तरा, ये हो जाएगा संतरा।
इसी तरह से आगे नीचे लिखा है त्र। अब इस त्र के आगे हम क्या लिख दें, इस गोले में से देखो कि हम क्या लिखें, हम लिखेंगे मन। माँ के ऊपर माँ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, यहाँ हो जाएगा मंत्र। इसी तरह से आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है टी। अब हम इस गोले में से कौन सा वर्ण लिखें, ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे घन, ये हो जाएगा घंटी। इसके बाद नीचे देखो दन लिखा है, हम ऐसा क्या लिखेंगे ये पूरा हो जाएगा, हम लिखेंगे चंद, ये हो जाएगा चंदन। इसी तरह से यहाँ प और ग लिखा है, बीच में हम क्या लिख दें, हमने लिखा तंग, ये हो जाएगा पतंग। इस तरह से गोले में से ढूंढकर आप यहाँ लिख दें, आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 75 की ओर। सबसे ऊपर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद अपनी मनपसंद 5 फलों के नाम लिखें। आपको जो भी फल पसंद है, हमने पहले भी लिखे हैं, आप यहाँ लिख दें। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा आम, फिर मैंने लिखा केला, उसके बाद संतरा, तरबूज, पपीता। ये मैंने 5 फलों के नाम यहाँ लिख दिए हैं। आप अपनी पसंद के 5 फलों के नाम यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हमें आगे जो काम करना है वो है, आप अपने घर में कौन सा जानवर पालना चाहेंगे, नाम लिखें। यहाँ पर आप अपने घरों में कौन कौन से जानवर को पालना चाहेंगे, आप उनके नाम यहाँ लिखें। आप कुत्ता पालना चाहते हैं तो आप लिखें कुत्ता, बकरी पालना चाहते हैं बकरी, बिल्ली पालना चाहते हैं तो बिल्ली, कोई पक्षी पालना चाहते हैं, कबूतर पालना चाहते हैं, खरगोश पालना चाहते हैं, तोता पालना चाहते हैं, आप उनके नाम यहाँ लिख दें। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा खरगोश, उसके बाद मैंने लिखा बिल्ली, उसके बाद मैंने लिखा कुत्ता, उसके बाद मैंने लिखा बकरी। ये 4 जानवर पालना चाहते हैं तो आप इन चारों के नाम लिखें। अगर आप कोई दूसरा जानवर पालना चाहते हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है, आपको खेल के मैदान में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है उनके नाम लिखना है। आप खेल के मैदान में खेलने के लिए गए हैं, वहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको उनके नाम यहाँ लिखना है। जो भी चीज़ आपको दिखती है आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हो। खेल के मैदान में हमें दिख रहा है बैट, हमें वहाँ एक क्रिकेट का बैट रखा हुआ दिख रहा है, हमने लिख दिया बैट। हमें वहाँ पर एक गेंद भी दिख रही है, हमने लिख दिया गेंद। हमें वहाँ पर एक साइकिल रखी हुई दिख रही है, हमने लिख दिया साइकिल। इसी तरह से आपको जो भी चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही है, आपको वहाँ पेड़ दिख सकता है, आपको वहाँ पर हैंडपम्प दिख सकता है, आपको वहाँ पर कोई बकरी दिख सकती है, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आप उसका नाम यहाँ देखकर लिख दें और अपना इस पेज का काम पूरा कर दें। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 76 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 76 निकाल लिया है, आप भी निकाल लें। सबसे ऊपर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों के नाम हमें यहाँ लिखना है। पहला चित्र है यहाँ पर आँख का, हमें इसके नीचे लिखना है आँख। देखो हमने यहाँ लिखा आँख। उसी तरह से दूसरा चित्र है चांद, हमें लिखना है चांद, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आगे जो चित्र है वो है दांत का, हमें लिखना है दांत। इसके बाद जो चित्र दिया है वो है एक पूंछ का, हमें यहाँ लिखना है पूंछ। देखो हमने ये चारों नाम यहाँ लिख दिए हैं। आप इन चारों चित्रों के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो अपने घर में अपने बड़े भाई बहन, अपने मम्मी पापा को बोलकर बताएं। आगे हमें जो काम करना है वो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ इन शब्दों को आप इसी तरह से देखकर अपनी कॉपी में लिख दें। देखो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा, उसके बाद आप भी लिखते जाएं। इस तरह से आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है
आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आपको उनके जवाब सोचना है और अपने घर में अपने बड़ों को उसके जवाब बताना है। पेड़ के ऊपर कौन कौन से जानवर रहते हैं? आपने देखा होगा पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, आपको उनके नाम अपने घर में अपने बड़ों को बताना है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पर किन चीज़ों के घोंसले होते हैं? आपको ये बताना है कि पेड़ पर किन किन के घोंसले हो सकते हैं। इसके बाद पालतू जानवरों के नाम बताएं, वे हमारे किस प्रकार काम आते हैं। अपने अपने घर में पालतू जानवर देखे हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम बताएं और वो हमारे किस प्रकार से काम आते हैं, ये भी अपने घर में बड़ों को बताएं। इस तरह से आपकी इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम चलेंगे पेज नंबर 77 की ओर। पेज नंबर 77 पर सबसे ऊपर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें जो काम करना है वो है चलो चूहा बनाएं। यहाँ हमें एक चूहे की आकृति बनानी है, बनी हुई है, आप उसे देखकर अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें 3 लिखना है। यहाँ जिस तरह से 3 लिखा हुआ है आप वैसे ही 3 लिखें। उसके बाद मूंछ और कान बनाएं, देखो किस तरह से वहाँ पर मूंछ और कान बनाया हुआ है। उसके बाद आंखें और पेट बनाएं और उसके बाद उसकी पूंछ बनाएं। इस तरह से आप अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास करें। आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 78 की ओर। यहाँ इस पेज पर हमको अपनी पसंद का कोई चित्र बनाना है। आप कोई भी चित्र यहाँ बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पर अपनी पसंद का कोई चित्र बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया। आप पहचान गए होंगे ये चित्र किसका है। इसमें हमें रंग भरना है। मैंने यहाँ पर इसमें रंग भी भर दिया। रंग भरने के बाद इसकी पत्तियां बना दें। देखो मैंने यहाँ पर इसकी पत्तियां भी बना दी। इस तरह से आपका इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाएं, अच्छा सुंदर सा चित्र बनाएं और उसमें अच्छे से रंग भरें। आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। इस काम को करने के साथ ही अंकुर समूह का हमारा काम आज पूरा हो गया है। इसके बाद हम जो भी अगला काम करेंगे वो हमारे तरुण समूह के बच्चों के लिए रहेगा। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।